सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। कुछ वचन ऐसे होते हैं जो वचनों को ही काटते हैं, जैसे उसी डाल पर बैठकर हम उसी डाल को काटें। तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में एक चौपाई है जिस पर मैंने बरसों तक चिंतन किया, बचपन से चिंतन किया। मैंने बहुत से कथावाचकों से और धर्माचार्यों से इस संबंध में प्रश्न भी पूछा, लेकिन या तो वो टाल मटोल कर देते या फिर मुझे ही गलत ठहरा देते। आप सुने वह चौपाई, और यदि इस तर्क को आप सिद्ध कर सके तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, या आप भी मुझे गलत साबित कर दें। चौपाई ये है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देखने में सीधी लगती है ये चौपाई, लेकिन ये चौपाई का आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से से कटता है। चौपाई क्या कह रही है? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें, थोड़ा धीरज धर के सोचें, थोड़ी अंधभक्ति को त्याग कर सोचें, या अपने व्यक्तिगत प्रेम की गठरी को हटाकर सोचें तो सोच भी पाए। अन्यथा आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये चौपाई विरोधाभासी भी हो सकती है। आधा हिस्सा आधे हिस्से को काट भी सकता है। ध्यान से सोचें कि बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और वह सत्संग राम की कृपा के बिना मिलता नहीं। ऐसी गांठ लगाई कि सुलझाई न सुलझे। अब प्रश्न मेरे मन में ये उठा बचपन से ही, अगर यह कहते कि बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, तो सत्संग करें। लेकिन आगे का हिस्सा कह रहा है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और राम की कृपा के बिना वो मिलेगा नहीं सत्संग। यानी तुम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल निर्वश हो जाते हो। आगे वाला हिस्सा कर्म के सिद्धांत को ही नकार रहा है। कहना क्या चाहते तुलसी बाबा? कि हाथ पर हाथ रखकर बैठो, क्योंकि सत्संग के बिना ज्ञान होगा नहीं, और सत्संग जब तक राम की कृपा नहीं होगी सत्संग भी नहीं मिलेगा। तो फिर राम की कृपा की प्रतीक्षा करो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसकी कृपा से सत्संग मिलेगा। भटकते रहो जन्मों जन्मों तक, फिर हमारी सारी स्वतंत्रता छिन जाती है। उसी के हाथ में पूरी स्वतंत्रता चली जाती हमारी कि हम ना ध्यान कर सकते, और सत्संग भी उसकी कृपा के बिना नहीं मिल सकता। तो फिर हम कोशिश ही क्यों करें? अब पढ़ने वालों के तो पढ़ने वालों के मन, धर्म जगत तो धर्म जगत है। लेकिन मुझे विरोधाभास लगा, मुझे यह चौपाई में बहुत भारी विरोधाभास दिखा। अब ये तो तुलसी बाबा बता सकते हैं, और कोई बताएगा तो या तो मुझे डांटेगा, मुझे ही गलत सिद्ध करेगा। अरे सीधा साफ गलत है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना मिलेगा नहीं सत्संग, तो फिर सत्संग तुम कर नहीं सकते। और जिसको सत्संग उपलब्ध है राम की कृपा से मिला होगा, उसकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और फिर कर्मों के फल का दंड भी मिलेगा। तो यदि उसकी कृपा से सब होता है तो पाप भी उसकी कृपा से हो रहे होंगे। तो उसकी कृपा से हम पाप करें, वो दंड हमें मिले। लेकिन कर्म का सिद्धांत काटती है यह चौपाई। नहीं, उसकी कृपा से सत्संग नहीं,
हमें खोजना पड़ेगा, हमें अपने आप को मिटाना पड़ेगा, हमें अपने आप को बीज बनकर उस साधना के गर्भ में जाना पड़ेगा। अब आपको लगेगा मैं तुलसी बाबा की बात काट रहा हूं, उनकी बात उन्हीं को काट रही, मैं क्यों काटूंगा? कि बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, और राम की कृपा के बिना मिलना ही नहीं है सत्संग। तो ये चौपाई तो निकम्मा बना देगी लोगों को। अब लोग प्रतीक्षा करेंगे कि भाई उसकी कृपा नहीं थी तो मुझे सत्संग नहीं मिला, सत्संग करने की जरूरत क्या, क्योंकि उसकी कृपा से मिलेगा ना। आपके क्या मत हैं? अवश्य बताएं। राधे राधे।